Hello everyone, welcome back with the practice set 3.3. So here is the first question. Question क्या है? In the figure, points G, D, E, F are concentric points of circle with center C. एंगल ई सी एफ, एंगल ई सी एफ कौन सा वाला एंगल है? यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल बन रहा है, जो एंगल सेंटर पे बनता है वो एंगल को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल. सो एंगल ई सी एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री के. ई सी एफ की वैल्यू है गिवन 70 डिग्री. देन फाइंड, हमको फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई. मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई, तो आर्क डी ई कौन सी हो जाएंगी? ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो आर्क है, हमको एक तो ये आर्क का मेजरमेंट फाइंड करना है. एंड सेकेंड थिंग इज मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई एफ. डी ई एफ ये जो है यहाँ से डी ई एफ, इसका हमको मेजरमेंट फाइंड करना है. तो हमको चलो लेट्स स्टार्ट. अब देखिए यहाँ पर डी ई फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? ये पूरी, ये वाली जो है ये पूरी. तो सॉरी, यहाँ पर एक और चीज़ गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ आर्क डी जी एफ, इट्स ऑल्सो गिवन. मेजरमेंट ऑफ आर्क डी जी एफ इक्वल टू 200 डिग्री. ये भी है डी जी एफ. अब डी जी एफ कौन सी वाली आर्क हो रही है? कि यहाँ से जो स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, ये वाली आर्क जो है ये कितनी की है? 200 की है. ये वाली आर्क का मेजरमेंट है 200 डिग्री, ये वाले 70 है. तो हमको फाइंड करना है डी ई एंड डी ई एफ. तो अब डी ई फाइंड करने के लिए डी ई एक माइनर आर्क है और इसकी मेजर आर्क कौन सी हो जाएंगी? डी जी एफ ई, ये उसकी मेजर आर्क है. तो अगर हम टोटल सर्कल में से ये उसकी ये वाली जो मेजर आर्क है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका मेजरमेंट आ जाएगा? डी ई का मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. वी नो दैट फॉर द फर्स्ट, वी नो दैट कि हमको मालूम है कि मेजरमेंट ऑफ आर्क इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल. इज मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ, इट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ई सी एफ. आर्क ई एफ जो है इसका सेंट्रल एंगल ई सी एफ है, तो इसका मेजरमेंट और ये सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा. एंगल ई सी एफ कितना है? 70 डिग्री, इट्स गिवन. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ इक्वल टू 70 डिग्री. गिवन कि हमको कितना है? गिवन है कि ई सी एफ 70 डिग्री है. अब ई एफ हमको फाइंड हो गया. अब ये देखिए जो टोटल सर्कल है, टोटल सर्कल में एक आर्क है डी ई, एक आर्क है ई एफ और एक आर्क है डी जी एफ. ये ई एफ, डी जी एफ एंड डी ई, अगर हम ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा. तो ये जो टोटल सर्कल है, टोटल सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है? 360. तो हम इसको लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डी जी एफ. ये वाली जो है डी जी एफ, ये तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या है? पूरा सर्कल है, इसलिए इसके कितने हो जाएगा? ये 360 डिग्री हो जाएगा. वाई इट्स 360 डिग्री? बिकॉज इट इज़ द मेजर ऑफ सर्कल. मेजर ऑफ सर्कल इज़ 360 डिग्री. मेजरमेंट ऑफ सर्कल 360 डिग्री का होता है, इसलिए ये कितने की हो जाएंगी? 360 डिग्री की हो जाएगी. सो मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई हमको फाइंड करना है. सो राइट डाउन एज इट इज़ मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ अभी हमने फाइंड किया था, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट. तो इट इज़ 70 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क डी जी एफ. डी जी एफ कितना है? 200 है, इट्स गिवन 200 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. सो मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई 200 प्लस 70, 270, it's equal to 360 degree. Therefore measurement of arc DE equal to 360 degree minus 270 degree. So therefore measurement of arc DE it is equal to 90 degree. तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई. सो डी ई कितना हो गया? 90 डिग्री. नाउ डी ई एफ, सेकेंड क्वेश्चन हमको फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ आर्क डी ई एफ. डी ई एफ क्या है? ये दो आर्क्स का एडिशन है, आर्क डी ई प्लस आर्क ई एफ. सो राइट डाउन
measurement of arc DEF, it is equal to DEF is equal to DE plus EF. Measurement of arc DE plus measurement of arc EF. रिमेंबर दैट कि अगर हम दो, उसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी आर्क के मेजरमेंट देखा है, दो, अगर एक बड़ी वाली आर्क है उसका अगर हमको मेजरमेंट करना है तो हम दो छोटे जो स्मॉलर आर्क्स हैं हम उसको ऐड कर सकते हैं. सो मेजरमेंट ऑफ आर्क DE इज़ 90 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क EF इज़ 70 डिग्री. सो 90 प्लस 70 इज़ 160 डिग्री. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF इक्वल टू 160 डिग्री. ये हो गया हमारा आंसर. Now question number 2 of exercise 3.2. In the figure triangle QRS, ये triangle QRS is an equilateral triangle, क्योंकि एक equilateral triangle है. Then prove that, कि हमको prove करना है arc RS is congruent to arc QS is congruent to arc QR. कि RS वाली arc कौन सी हो जाएंगी, ये वाली arc, ये कॉन्ग्रेंट है QS के और ये कॉन्ग्रेंट है QR के. ये हमको प्रूव करना है. एंड सेकेंड हमको प्रूव करना है कि RQRS इज इक्वल टू 240 डिग्री. QRS, ये वाली जो आर्क है ये कितने की है, 240 डिग्री की है. ये हमको प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमको क्या प्रूव करना है, आर्क RS QS एंड QR. RS QS एंड QR, ये जो तीनों आर्क हैं ये तीनों आर्क्स कॉन्ग्रेंट हैं. अब ये आर्क्स कॉन्ग्रेंट कब होंगे, आर्क्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट होंगे. ये हमारा थ्योरम है कि आर्क्स कब कॉन्ग्रेंट होंगे, जब उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं. आर्क्स ऑफ सेम सर्कल्स आर इक्वल इफ द रिलेटेड कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट. इफ इट्स रिलेटेड कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन द आर्क्स ऑफ द सर्कल आर इक्वल. सो लेट्स स्टार्ट. इन ट्रायंगल QRS, ट्रायंगल QRS में देखिए ये क्या है, ये इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये गिवन है कि इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे. देयरफॉर सेगमेंट QR इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट RS एंड इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QS. ये तीनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है. ये कॉर्ड्स हैं सर्कल के, लेकिन ये ट्रायंगल के साइड्स हैं, तो ये तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं. अब तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. तो यहाँ पर लिख लेंगे हम आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल if the related chords are congruent. If the corresponding chords or related chords are congruent. If the corresponding chords are congruent. तो अब जब करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी उसके कॉन्ग्रेंट हैं तो ये वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. देयरफॉर आर्क RS इट इज़ कॉन्ग्रेंट टू, कि अगर QR RS के कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट तो QR आर्क भी RS के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी. यहाँ पर हम ये QR के साथ QR लिखेंगे. RQR इट इज़ कॉन्ग्रेंट टू आर्क RS एंड इट इज़ कॉन्ग्रेंट टू आर्क QS. नाउ ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया कि ये तीनों आर्क्स कॉन्ग्रेंट है. तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे. देयरफॉर आर्क RS कॉन्ग्रेंट टू आर्क QS एंड इट इज़ कॉन्ग्रेंट टू आर्क QR. इट्स आर फर्स्ट प्रूफ. नाउ सेकेंड में हमको प्रूफ करना है मेजरमेंट ऑफ RQRS इज इक्वल टू 240 डिग्री. QRS इसका मेजरमेंट 240 डिग्री हमको प्रूफ करना है. तो अब इसके अंदर भी देखिए, जब ये हमने फर्स्ट प्रूफ किया, अभी सेकेंड जब प्रूफ करेंगे तो हमको मालूम है कि ये तीनों आर्क्स इक्वल हैं और तीनों आर्क्स मिलाकर एक सर्कल, पूरा सर्कल फॉर्म करते हैं. तो लिख लो आर्क RS प्लस आर्क QS प्लस आर्क QR
ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। वाई इट इज़ 360 डिग्री क्योंकि क्यू आर, आर एस एंड क्यू आर और ये जो है क्यू एस, ये तीनों मिलाकर पूरा सर्कल फॉर्म करे और सर्कल का मेजरमेंट 360 डिग्री होता है। गिव द रीज़न। मेजर ऑफ सर्कल इज़ 360 डिग्री। मेजर ऑफ सर्कल इज़ 360 डिग्री। सो आर एस एंड क्यू एस एंड क्यू आर ये कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। सो लेट इफ़ इट्स x डिग्री देन प्लस ये भी x डिग्री हो जाएगा, प्लस ये भी x डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तीनों आर्क्स इक्वल हैं, इसलिए अगर इस एक का मेजरमेंट x है तो तीनों का मेजरमेंट x हो जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री। सो 3x इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इक्वल टू 360। अब यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर ये डिवाइड में चला जाएगा। सो x डिग्री इक्वल टू 3 12 जा यानी कि 120। सो x आर्क कौन सी आर्क है? क्यू आर, सॉरी यहाँ पर लिख लेंगे आर्क क्यू आर, आर्क आर एस एंड आर्क क्यू एस। ये तीनों की एडिशन, ये तीनों किसके इक्वल हो गए 120 डिग्री के इक्वल हो गए हैं कि क्यू आर आर्क, आर एस आर्क एंड क्यू एस आर्क तीनों 120 डिग्री के हो गए क्योंकि x कितना निकला है हमारा 120 डिग्री। सो तीनों की भी वैल्यू 120 है। सो हमको फाइंड करना है क्यू आर एस। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस इट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर प्लस आर एस, क्यू आर प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क आर एस। सो इट्स 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, so it is 240 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस इक्वल टू 240 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड प्रूफ कि मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस इज 240 डिग्री। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.3, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी। कॉर्ड ए बी कौन सा है? ये वाला कॉर्ड, इट इज़ कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड CD, then prove that arc AC, ये वाली arc AC, it is congruent to arc BD, ये वाली arc BD के। तो अगर हमको क्या गिवन है कि AB और CD इक्वल हैं तो ये arc CD, arc AC और arc BD भी congruent हो जाएंगे। Let's draw the chords of AC and BD के। हमने AC और BD के chords ड्रॉ कर दिया। तो चलिए प्रूफ देखेंगे। अब यहाँ पर गिवन क्या है कि कॉर्ड AB, ये ए बी वाली जो कॉर्ड है ये कॉन्ग्रेंट है कॉर्ड सी डी के, कि ए बी और सी डी ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट हैं। तो हमको मालूम है कि अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके अपोजिट वाले जो आर्क्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो इसका कॉर्ड ए बी का अपोजिट वाली आर्क है ए सी बी एंड सी डी के अपोजिट वाली आर्क है सी बी डी। देयरफॉर इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट देन आर्क ACB it is also congruent to arc CBD। ये वाले दोनों आर्क्स भी इक्वल हो गए कि AB की कॉन्ग्रेंट आर्क है ACB और CD की कॉन्ग्रेंट आर्क है CBD। रीज़न आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स। ये कौन से आर्क्स हैं? कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स के आर्क्स हैं। आर्क करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स। अब ACB ये जो आर्क है ये दो आर्क्स का एडिशन है। कौन सी आर्क? एक तो आर्क AC है और एक आर्क CB है। तो ये जो ACB है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? आर्क AC प्लस आर्क CB। ये इक्वल टू है तो ये इक्वल टू। अब आर्क CBD ये जो आर्क है इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम CB प्लस BD से। सो इट्स आर्क CB प्लस आर्क BD। सो नाउ हेयर आर्क CB एंड हेयर ऑल्सो आर्क CB इक्वल टू के दोनों साइड आर्क CB है तो आर्क CB गेट कैंसल्स। सो आर्क AC इट इज़ इक्वल टू आर्क BD कि आर्क AC वाली आर्क ये इक्वल है BD वाली आर्क के, कि ये दोनों आर्क्स इक्वल हो गए। सो ये जो आ गया हमारा आर्क AC इज इक्वल टू आर्क BD, हमको यही प्रूफ करना था। दैट इज़ उसको हम अच्छे से लिख लेंगे। मेजरमेंट ऑफ आर्क AC
इट इज़ कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट ऑफ आर्क बी डी, कि ये दोनों आर्क कॉन्ग्रेंट हैं। बस यही प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा आंसर। सो इट्स द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.3। गुड बाय।